इस बाज़ार की बात करें कि टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकानें हैं वो हिंदुओं की हैं। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, चार कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। इस्लाम कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, अब 12, 14, 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे ही नहीं दूध पूरे कितने हो रहे। रुपए लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपए लीटर दूध है। आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, आप ओवरऑल बात नहीं, कर। वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे हाँ, भरोसा करता है और आप उस पे। और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज़ आपने पहना हुआ है? ये राखी है, ये राखी है, ये राखी है। ये भी राखी है, बहनें हाँ हाँ, वो मुझे पता है। और ये क्या, ये सारी राखी है? सब राखी है। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करा, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है। क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? आप पता है, देखें, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते, बस अच्छा। अपने कारोबार से काम तो रखते फिर हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फ़र्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहाँ हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ़ें उन्हें पे बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये, क्योंकि ये हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। यहाँ पर और दुकानदार हैं, पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। अपनी बात है, देश जिस मुल्क में रह रहे हैं वही चीज़ है, एक बोली है हमारी भी, कोई मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से। मसले जो फ्लड के बाद बाढ़ आई, पानी आया, उसके बाद कारोबार में क्या मसले आ रहे हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्या? कारोबार कम हो गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये बात है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, घर गिर गए। अभी मैं आ रहा था, 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ कि आबादी पूरे मोहल्ले के मोहल्ले घिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को फंड मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। हिंदू कम्युनिटी खास तौर पे जिस एरिया में रहती है, मैं तो देख चुका हूँ। आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, अगर जो थोड़े गरीब, आप तो फिर चलें एक मिडिल क्लास हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, वो तो झोंपड़ियों में आ गए हैं। ये बात सही है आपकी, किसी को मिले, किसी को तो ज़्यादातर नहीं मिले। हुकूमत ने कम साथ दिया है हमारे साथ। ठीक है, और मतलब तो NGOs बहुत सी काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी काम करती हैं, मिनॉरिटीज़ को लेकर बहुत सी काम करती हैं। जी, हम पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो है वो जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए काम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कोई नहीं आया? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। ये छोटा शहर है, पता नहीं, इस वजह से यहाँ तो छोटे शहर में जबकि ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर तो पहुँचना चाहिए जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। अच्छा,
इशू क्या आता है, ये तो बिजनेस की बात की, अब थोड़ा सा कैजुअल सी वो बात सवाल जो आप करते हैं, पाकिस्तान में हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा हैं, सबको पता है, ठीक है। एज ए हिंदू क्या इश्यूज आते हैं आपको मुसलमानों से, मुझसे, ये भाई मेरे साथ में इनको लेके आया हूँ, साथ साथ ये चल रहे हैं, इनसे क्या इशू है, इनके सामने बताएं। नहीं कोई इशू नहीं है, भाई भाई हैं। नहीं आप इनकी वजह से नहीं, नहीं, कोई नहीं, ना कोई तो इशू कोई इशू नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये भाई से क्या इशू है, मेरा मतलब ओवरऑल कोई ना कोई इशू किसी भी मुसलमान भाई से कोई मसला नहीं, हम इधर रह रहे हैं। हम मेरी उम्र देखें 38 साल उम्र है, 38 साल से मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर कोई मेरे को झंझट नहीं आया। आपको हुकूमत की तरफ से राइट पूरे मिल रहे हैं, जो एक प्रॉपर राइट मिलने चाहिए, आपको लगता है कि वो आपको मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, मतलब ये आप जैसे बाढ़ की वजह से आए, ये पड़ा फ्लड पड़ा, बरसात हुई, तो वैसे तो कुछ नहीं मिला ना, मतलब ऐसे इन वजह से नहीं मिले, नहीं तो हमें रियलिटी फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। फोर्स कन्वर्जन का मतलब पता है आपको? फोर्थ फोर्स कन्वर्जन जो ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवा दिया जाता है, या इस तरीके से काफ़ी केसेस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो गंबट में कमी हुआ है, नहीं हुआ है, जब ओवरऑल होता है सिंध में? कभी कभी होता है, तो लोग कहते हैं कोई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये उनको ही मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान, और ये साथ हमारे जो कलाम हैं, 4 कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं, मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना, अच्छा। आप हमारे से मोहब्बत करते हो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये क्या है, इनको तो मानते हैं ना सही। हमारे आप देखें ना, रानीपुर में पीर है सचल शर्मा, दरगाह इधर सादिक शाह बुखारी गंबट में, जैसे आप देखो सुल्तान शाह बादशाह सखर में, या कलंदर शहबाज बिठा यानी में। आप जितनी रिस्पेक्ट उधर करते हैं उतनी रिस्पेक्ट यहाँ भी सेम करते हैं। सेम सेम। कोई इशू अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया पे कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी बात पहुंचानी हो, आप पहुंचा सकते हैं, डरे बगैर, कुछ मतलब फिक्र किए बगैर, कोई इशू। हम पाकिस्तान में खुश हैं ठीक है। और खुश रहेंगे इन भाइयों कोई से। टेंशन नहीं आपको, कोई भी टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है इधर, ठीक है। हम खुश हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, ठीक कमी है। पेशी तो बंदे को आती रहती है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, इन्होंने तो बोला पाकिस्तान में खुश हैं, लेकिन अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए, मतलब जो एक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं जिनका शायद इन्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये खुश हैं तो मैं यही चाहूँगा खुश रहें और मज़ीद फैसिलिटीज़ इन्हें मिले पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अभी अगर ये कह रहे हैं मैं खुश हूँ, तो कल को कहे कि मैं खुश हूँ, फ़र्क थोड़ा सा आ जाएगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ठीक है।